Hello students, how are you? Today we are going to learn EVS Standard First, lesson number 6 और home. स्टूडेंट्स आज हम जानकारी लेंगे हमारे घर के बारे में, हमारे होम के बारे में। तो होम कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उसे क्लीन रखना चाहिए, होम में हम क्या करते हैं, किस प्रकार से हमें सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, A house is a place where we keep ourselves safe from the sun, rain and cold. ऐसा घर कि जहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद को सेव करते हैं सन, रेन और कोल्ड से। यानी हम घर में रहते हैं तो जो है कि सूरज की किरणें ज़्यादा हमारे ऊपर नहीं गिरती, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है धूप से। जब बारिश आती है तो बाहर बारिश चल रही थी, हम घर में आके सेव करते को सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर हम बारिश में भीगते जाएंगे तो हमें जो है कि जुकाम सर्दी हो जाएगी। देख, जब ठंड रहती है, ठंड में भी हम घर में आते हैं, बाहर नहीं रहती। अगर हम बाहर रहे तो ठंड से हम अकड़ जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, तो जो है कि हाउस हमें जो है कि सेफ रखता है सन से, रेन से और कोल्ड से। इट इज ऑल्सो सेव अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो होम होता है हमारा हाउस, हमें थीव्स यानी चोरों से सेफ रखता है, एंड एनिमल्स से, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उससे भी हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। ऑल ऑफ अस नीड ए हाउस टू लिव इन। और सभी को क्या है, घर की, जो होम की जरूरत होती है, ठीक है। ए हाउस इन विच ए फैमिली लिव्स इज कॉल्ड ए होम। ए हाउस है ना, ऐसा घर जहाँ पे फैमिली रहती है उसे होम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लिविंग टुगेदर टीचेस अस टू लव वन अनदर। तो हम जब उसमें रहते इकट्ठा तो हमें जो है कि एक साथ रहने से हमें पता चलता है, और एक साथ रहने से हम एक दूसरे से क्या करते हैं, बड़े चाव से, बड़े प्यार से रहते हैं। When we live together, we also learn the habit of sharing and care. तो हम क्या करते हैं, जब हम इकट्ठा रहते हैं बहुत सारे लोग, तो हम जो है कि शेयरिंग करने की हमें आदत लग जाती है, हमारी चीजें एक दूसरे से दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में हम एक दूसरे से केयर कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं जब हम इकट्ठा रहते हैं तब। हाउस हैज अ मेनी रूम्स। हाउस में बहुत सारे रूम्स होते हैं, हाउस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। वी यूज द डिफरेंट रूम फॉर डिफरेंट पर्पस। और हमारे घर में जो भी रूम्स होते हैं हाउस में, तो उसके अलग अलग पर्पस होते हैं, अलग अलग काम के लिए उसे आप इस्तेमाल करते हैं। एवरी रूम शुड हैव अ विंडोज। सभी रूम को क्या होती है, विंडोज होती है, बराबर है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, हाउस का, होम का पिक्चर से। ओके, द विंडोज लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर। विंडोज से क्या होती है, हमारे घर में सूरज की किरणें आती है, सनलाइट आती है और फ्रेश एयर आती है, अच्छी हवा आती है। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी जो है कि हाउस और होम में फर्क है। ओके, हाउस यानी जहाँ पे हम रहते हैं, होम यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, फैमिली रहती है, उसे होम कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे टाइम टेबल दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स। यहाँ पे हमें फिल अप करना है। ये जो है एक्टिविटीज आपके नोटबुक में आपको राइट डाउन करनी है, ईवीएस के नोटबुक में। फर्स्ट, वी एंटर द हाउस थ्रू। हम हमारे घर में हाउस में एंटर करते किससे, तो यहाँ पे चाहिए डोर यानी दरवाजे से, डोर लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट, द ब्लैंकेट्स कवर द टॉप ऑफ द हाउस। जो हमारे हाउस का टॉप होता है, ऊपर का जो भाग होता है कवर रहता है, तो है रूफ, ठीक है, यहाँ पे रूफ लिखना है। देन इन ए हाउस वी वॉक ऑन द। जब हमारे घर में हम क्या करते हैं, हमारे घर में हम जो है कि फ्लोर पे चलते, वी वॉक ऑन द फ्लोर। ओके, सनलाइट एंड एयर एंटर्स इन आवर हाउस थ्रू। जो हमारे घर में सनलाइट आती है और हवा आती है, वो जो है कि विंडोज से आती है, तो यहाँ पे विंडोज लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डाइनिंग रूम। यहाँ पे देखो एक्टिविटीज बताई है, ये है होम का पिक्चर्स। ओके, उसके यहाँ पे पर्पस ये है, देखिए बाथरूम, वी टेक बाथ इन द बाथरूम। हमें हमारे जो बाथरूम होता है वहां पे हमें नहाना चाहिए, बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, डाइनिंग रूम, वी ईट आवर मील इन द डाइनिंग रूम। हमें खाना हमारे डाइनिंग रूम में ही खाना चाहिए। देन बेडरूम, वी स्लीप इन द बेडरूम। हमें जो हमारे घर में बेडरूम होती है वहां पे सोना चाहिए। देन ड्राइंग रूम, वी स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द ड्राइंग रूम। जो ड्राइंग रूम होती है जहाँ पे टीवी वगैरह रखा हुआ रहता है, तो उसे डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम कहते हैं। वहाँ पे हमारे हम फैमिली के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं। देन स्टडी रूम, वी रीड एंड डू आवर होमवर्क इन द स्टडी रूम। तो हमें जो है कि स्टडी रूम में ही स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। एंड किचन, वी कुक फूड इन द किचन। तो किचन में क्या करते हैं, हम खाना बनाते हैं, हमारी मम्मी किचन में खाना बनाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट,
वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन। तो हमें हमारा घर कैसा होना चाहिए, हम जहाँ पे रहते हैं हमारे घर में, तो घर कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम हमारा घर अच्छा रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो हमें कोई भी डिसीज नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, या जो लोग आते हैं हमारे घर में उनको भी देखने के लिए अच्छा रहेगा, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए किस प्रकार से हम उसे क्लीन रख सकते देखते हैं। कीप आवर क्लोथेस इन द अलमारी। जो अलमारी होते हैं, कबर्ड होते हैं, उसमें हमें हमारे क्लोथेस यानी कपड़े रखने चाहिए। कीप द बुक्स ऑन द बुक शेल्फ। जो आपकी स्टडी की बुक्स होंगे तो बुक शेल्फ में रखने चाहिए। कीप आवर शूज इन द शू रैक्स। तो जो आपके शूज होते हैं, ठीक है, चप्पल्स वगैरह होती है, तो शू रैक में यानी शू का स्टैंड होगा उसमें रखना चाहिए। कीप टॉयज इन द टॉय बॉक्स। और आपके खिलौने हो गए, टॉयज हो गए, तो आपके जो टॉयज के लिए बॉक्स बनाया होगा उसमें ही रखना चाहिए। द प्लेस अराउंड आवर हाउस मस्ट ऑल्सो बी केप्ट क्लीन। और हमारे आजू बाजू का जो परिसर होता है, हमारे घर के आजू बाजू का परिसर, जिसे आंगन बोलते होंगे, ठीक है, यार्ड कहते हैं उसे, तो वो भी क्लीन होना चाहिए। वी मस्ट हेल्प आवर मदर इन द कीपिंग आवर हाउस क्लीन। और हमें जो है कि हमेशा यानी स्टूडेंट्स आपको, आपकी जो मम्मी माता जी आपके घर पे काम करती है, तो उनको उनके काम में मदद करनी चाहिए। और साथ में आपका घर अच्छा रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए मम्मी हमेशा काम करती रहती है, तो उसमें भी आपको हाथ बटाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए क्लीन रखने के लिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डू यू नो दिया है। Why have windows in your house? हमारे हाउस को विंडोज क्यों चाहिए? Because it allows sunlight and fresh air enter the house which is necessary to live. क्योंकि अगर हम घर में विंडोज नहीं रखेंगे तो उसमें सनलाइट नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी, उस वजह से हमें नए नए रोग हो जाएंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमारे घर में जो है कि विंडोज होनी चाहिए, जिससे फ्रेश एयर आती है और सनलाइट आता है, जो हमें जीवित रखने के लिए, हमारा हेल्थ अच्छा रखने के लिए इम्पोर्टेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है रिमेंबर, जो मैंने अभी पढ़ा है आपको रीड करना है। देन हम देखेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज। ओके, जो मैंने अभी आपको आवर होम ये लेसन जो सिखाया है, समझाया है, तो ये आपको अच्छे से देखकर अंडरस्टैंड कर लेना है। देन इसकी जो एक्सरसाइज है ईवीएस की नोटबुक में सॉल्व करनी है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे जो है कि क्वेश्चंस पूछे गए उसके आंसर देने हैं। फर्स्ट है व्हाट इज ए होम। होम किसे कहते हैं? तो वहाँ पे जो है आपको आंसर्स में लिखना है स्टूडेंट्स। ए हाउस इन विच ए फैमिली लिव्स इज कॉल्ड होम। ओके, नेक्स्ट व्हाई डू वी मेक हाउस। हाउसेस हम क्यों बनाते हैं? हाउस ऑल ऑफ अस, house help us to save us from a thieves and wild animals, and house all of us need to live in. Okay, इस वजह से that's why we make houses। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। थर्ड, how we can keep our house clean। हमारा जो हाउस होता है हम उसे किस तरह से क्लीन रख सकते हैं? तो चलिए वहां पे जो आंसर्स में बताती हूँ वहां पे लिखना है आपको। फर्स्ट, we should keep our clothes in the almari. Next, keep the books on the bookshelf. Third, keep our shoes in the shoe rack. Okay, shoe की जो रैक होती है उसमें। And fourth है keep toys in the toys bags. These types we can keep our house clean. Okay. Next है name 3 things you see in a। यहाँ पे 3 चीजों के नाम लिखना है जो आप देखते हो। फर्स्ट, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में क्या क्या होता है? तो वहां पे सोफा सेट्स, टीवी, टेलीविजन जो होती है, चेयर्स। ओके, नेक्स्ट बेडरूम में क्या होता है? वहां पे लिखना है आपको बेड। ओके, नाइट लैम्प, कपबोर्ड। नेक्स्ट किचन। किचन में क्या होते हैं? यूटेंसिल्स होते हैं, मिक्सर होता है, फ्रिज होता है। देन है डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में क्या क्या होना चाहिए? तो उसमें लिखना डाइनिंग टेबल, डिश, स्पून। ओके, और नेक्स्ट है बाथरूम। बाथरूम में क्या होना चाहिए? वाटर टब, बकेट, सोप। इस तरह से आपको ये लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मैंने अभी आप एक्सरसाइज सिखाई है, ठीक है, आपको अच्छे से देखना है, अंडरस्टैंड कर लेना है। देन जो है ईवीएस की नोटबुक में से सॉल्व करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने आवर होम ईयर लेसन पढ़ा है। ओके, नाउ स्टॉप हियर। थैंक यू।